यारो लेट्स स्टार्ट द सोशल एपिसोड 17। और सबसे पहले बात यूएस न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में क्लाइमेट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है यूएस पुलिस के द्वारा। और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सिटी बैंक के बाहर क्लाइमेट चेंज को लेकर। और इसी पे बहुत दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे। शायद गवर्नमेंट ने सोचा ये लोग मानने वाले हैं नहीं, चलो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और सारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया यूएस पुलिस ने। मतलब एक तो सरकार कोई एक्शन लेती नहीं है क्लाइमेट चेंज पे, और एक्शन ले रहे हैं क्या, बड़े बड़े समिट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक्शन तो कुछ दिख नहीं रहा है। इतने सारे नुकसान हो रहे हैं, फ्लड्स चाहे आपको लेकर और तरह तरह की 100 प्रॉब्लम्स है यार वर्ल्ड में इस समय चल रही है क्लाइमेट चेंज की। एट दिस टाइम क्लाइमेट चेंज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए ह्यूमंस का। अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है और बहुत सारी प्रॉब्लमों से बचना है ना, तो यार एक्शन लो क्लाइमेट चेंज पे। अरेस्ट करने से या और कुछ करने से ये तो छोटे मोटे टेम्परेरी चीज़ हैं। हमें परमानेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के टॉप कोर्ट्स हमला करने पे तुले हुए हैं उन्हीं के पॉलिटिक्स लीडर के ऊपर। दरअसल 3 चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान टॉप कोर्ट्स के हैं, वो पूरी तरह हमला करने पर तुले हुए हैं। लोगों को जो जो भी पॉलिटिक्स के लीडर हैं उन्हें जेल के अंदर डालने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने क्राइम किए उनका एक एक करके सारा चिट्ठा खुल रहा है। बहुत सारे केसेस ओपन किए जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के टॉप कोर्ट्स। वैसे आप क्या सोचते हैं? अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है बम्बई एयरपोर्ट के लेकर। अभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि कितने खतरनाक हैं कुछ इंडिया के पोर्ट्स हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। चाहे शिमला पोर्ट ले लो आप, चाहे मुंबई एयरपोर्ट ले लो। जैसे कि मुंबई में अभी कुछ ही देर एक एयरपोर्ट हमें क्रैश देखने को मिल रहा था। रनवे पे ही हैवी रेनफॉल की वजह से और लो विजिबिलिटी की वजह से मतलब क्रैश कर गया और बहुत सारे लोग उसमें इंजर्ड हो गए थे। और ऐसा कई एयरपोर्ट पे हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं जैसे टॉप 5 एयरपोर्ट है, जैसे शिमला हो गया और मुंबई हो गया, और भी एयरपोर्ट है जो बहुत ही ख़तरनाक है इंडिया में यार। इन्हें हमें अच्छे से बनाने की ज़रूरत है, लोगों की जान का खतरा है। अब साउथ कोरिया ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना शुरू कर दिया है, अपने हथियारों को बढ़ाना शुरू कर दिया है नॉर्थ कोरिया के लिए, कि कहीं नॉर्थ कोरिया से हम पीछे न रह जाएं। नॉर्थ कोरिया अटैक करे तो हम उसके लिए पूरी तैयारी करके बैठें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का कोई भरोसा नहीं। तो साउथ कोरिया अपनी मिलिट्री बढ़ाते जा रहा है, अपने वेपन्स, अपनी शिप्स, बहुत सारे हथियार और मिलिट्री अप्लायंसेस बढ़ाते जा रहा है। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है जम्मू और कश्मीर से। आपको पता है कि इंडियन आर्मी ने ज्वाइंट टेररिस्ट को मारने के लिए ज्वाइंट प्रोग्राम शुरू किया है और तीसरे दिन एक और ऑफिसर मारा गया है। मतलब इस अटैक में टेररिस्ट तो मारे जा रहे हैं, लेकिन जो आर्मी ऑफिसर है जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, टेररिज्म को कम कर रहे हैं, उनके भी जान की खतरा है। 3 पहले मारे गए थे और एक और की डेथ हो चुकी है। और माना यह जा रहा है बहुत ही जल्द यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो बाइडेन से मिलने वाले हैं। 24 बिलियन हथियारों को दिया है यूएस ने यूक्रेन को। लेकिन और भी सपोर्ट के लिए और भी बहुत सारी बातों के लिए रसिया को कैसे हराया जाए। तो अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है चाइना से। आप सभी को पता है कि चाइना में कभी भी कोई मिनिस्टर गायब हो जाता है जो सिंह जिंग की बात नहीं मानता, उनके कंट्रोल में नहीं रहता। और अब डिफेंस मिनिस्टर को चाइना ने गायब कर दिया है। ली शैंगफू को टोटली गायब हो गया, बहुत दिनों से दिखे नहीं है। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि चाइना और ख़ासकर सिंह जिनपिंग पूरी अपनी मर्जी चलाते हैं। उनकी बात माननी चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मानना है तो उनकी बात मानो, वरना गायब हो जाए। अगली सोशल थिंग की क्या रही है, किम जोंग की तरफ से जो रसिया विजिट में हैं और बहुत सारे हथियारों को देख रहे हैं। रसिया में बहुत जाके हर एक हथियारों के प्लांट्स को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को देख रहे हैं। मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड है हथियारों में, बहुत ही हथियार लेना चाहते होंगे। किस पे हमला करने के लिए? साउथ कोरिया, यूएस। आपको क्या लगता है? कनाडा में एक सिख स्टूडेंट के ऊपर अटैक हो चुका है। एक पब्लिक बस में वो सिख स्टूडेंट जा रहा था और उसी पे अटैक कर दिया गया है कनाडा के 2 लोगों के द्वारा। मतलब क्या ही चल रहा है, कोई किसी पे भी अटैक कर सकता है। और आगे देखते हैं क्या होता है। निपा वायरस में एक और केस बढ़ चुका है। मैं आपको बता दूं कि केरला में 64 केसेस को पॉजिटिव डिटेक्ट किया गया है निपा वायरस के, और 2 लोगों की जान भी चली गई है। और इसके लिए केरला गवर्नमेंट कंटेनमेंट जोन बना रही है, जिससे ये कोरोना की तरह फैले ना।
रसिया अपने फाइटर जेट्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा यूक्रेन पे वॉर कर रहा है और यूक्रेन इसका जवाब नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यूक्रेन ओल्ड जेट्स को ओन करता है जो यूएसएसआर के ज़माने के जेट्स हैं, और इसी चीज़ से रसिया पीछे छूट जाता है। लेकिन वो मदद चाहता है यूरोपियन यूनियन के देशों से कि हमें ऐसे जेट्स दो जिससे हम अपने देश को बचा पाएँ। और यहीं पर ऐसा मानना है कि स्वीडन बहुत ही जल्द ग्रिफन फाइट जेट यूक्रेन को देने वाला है और इस लड़ाई में यूक्रेन की मदद करने वाला है। अब सऊदी अरेबिया ने रियाद, जो कि यमन का टेररिस्ट ग्रुप है जो सऊदी अरेबिया के खिलाफ अटैक कर रहा है, सीज़ फायर अपना जस्टिस चाहता है, उस चीज़ के लिए सऊदी अरेबिया ने इनवाइट कर लिया है यमन को, और बहुत सारी बातें होंगी। और इस लड़ाई में आपको मैं बता दूं 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी इस गन फाइटिंग में और अटैक्स में, और इसी के लिए सऊदी अरेबिया ने बातचीत करने के लिए इनवाइट किया। देखते हैं आगे क्या होता है। अब यूक्रेन ने रसिया का S-400 मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दिया है और ब्लैक सी के करीब क्रीमिया के डिफेंसेस को भी बर्बाद कर दिया, और यूक्रेन कहीं ना कहीं अपनी कंट्रीज़ की लैंड लेने में कामयाब हो रहा है धीरे धीरे। आगे देखते हैं क्या होता है। अब हंटर बाइडन के ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप लग चुके हैं। जो बाइडन के बेटे हैं, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के बेटे, एक मतलब उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग चुके हैं गन फाइट्स को लेकर और ड्रग्स को लेकर। मतलब एक यूएस प्रेसिडेंट का बेटा ये सब कर रहा है, और कहीं ना कहीं इस पे जो बाइडन कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे थे उनकी चीज़ों को। 4 ऑफिसर्स मर गए। उसके बाद इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पे आ चुकी है और वहाँ पर अपनी और फोर्सेस को तैनात कर रही है कि जल्दी से जल्दी टेररिस्ट का सफाया हो और वो जोन टेररिस्ट फ्री बने। और अब इंडोनेशिया में पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा भयंकर बढ़ चुका है और माना जा रहा है कि वहाँ की कैपिटल जकार्ता को मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बताया गया पूरे वर्ल्ड में। मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद हो सकती है या न्यू दिल्ली हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और कुछ लोग ब्रेथ ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं सांस लेने के लिए। मतलब हम लोगों ने अपनी लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए एक ऐसी लाइफ बना ली है, एक लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए हम लग्जरी लाइफ ज़रूर जिएंगे चाहे हम मर ना जाएं सांस लेते लेते। एक गंदी हवा जो हम सांस ले रहे हैं सिर्फ अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हम अपनी जान भी ले लेंगे। सभी को मैंने बताया था एक आंध्र प्रदेश की यूएस स्टूडेंट जिसका कि एक्सीडेंट कर दिया था यूएस कोप ने, यानी कि यूएस पुलिस ने, और उस पर वो एक्सीडेंट करने के बाद हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था। मतलब एक जो बेसिक ह्यूमन कोई मर जाता है तो क्या हम लोग उसके सामने हंसते हैं, या फिर हमसे ही मर जाए तो क्या हम हंसेंगे, क्या उसका मजाक उड़ाएंगे? एक जो बेसिक ह्यूमन राइट है कि आप क्यों यार हंस रहे हो किसी ऊपर, एक तो आपने उसकी जान ली, ऊपर से उसको हंस रहे हो। बहुत ही अजीब लगता है देखकर। उस पर अब यूएस गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, उसे कस्टडी में किया गया, उससे पूछताछ हो रही है, और देखने वाली बात ये होगी कि क्या एक इंडियन स्टूडेंट को जस्टिस मिलता है, क्या उस पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ किया जाता है, उसे सज़ा दी जाती है कि नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सोशल एपिसोड के साथ में।